स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस, चैप्टर यूनिट वाइज और डिटेल्ड चैप्टर सब कुछ कंप्लीट ऑल इन वन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें आप एग्ज़ाम से पहले कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में पास भी हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। आपको ये टॉपिक्स कवर करके जाने हैं एग्ज़ाम से पहले, तब यह पॉसिबल हो पाएगा। स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, आपको दिख रही होगी जो मेरे पास अभी बुक अवेलेबल है। एंड ये आपका सिलेबस है स्टूडेंट्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, यूनिट 2 कोरिलेशन एनालिसिस, यूनिट 3 इंडेक्स नंबर्स, यूनिट 4 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। जो ये टॉपिक्स दे रखे हैं आपको ये कवर करने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सिलेबस है और 70 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सिलेबस का। आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे यूनिट वाइज कौन से हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर्स हैं यूनिट वाइज। यूनिट 1 में चैप्टर 1, यूनिट 1 में चैप्टर 5, यूनिट 1 में चैप्टर 6, यूनिट 1 में चैप्टर 7 एंड यूनिट 2 में चैप्टर 10, 11, यूनिट 3 में चैप्टर 12, 13, यूनिट 4 में चैप्टर 14 एंड 15। स्टूडेंट, जो आपको चैप्टर नहीं करने वो है चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इन पर क्रॉस लगा लीजिए, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ये आपको कवर नहीं करने। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यूनिट वाइज चैप्टर पर निशान लगा सकते हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो यूनिट वाइज आएंगे। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक अटैम्प्ट करना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि अब इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल करें, थ्योरी करें, क्या आएंगे। देखो, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस्ड पर आपका ये एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, तो इस पर हम अभी आइडिया नहीं लगा सकते कि थ्योरी ज़्यादा आएगी, प्रैक्टिकल क्या आएंगे। तो हमें इसमें इक्वली चलना होगा, थ्योरी को भी इम्पोर्टेंस देनी होगी और न्यूमेरिकल को भी देनी होगी। ये नहीं है कि अब लास्ट 1 डे बचा है, कुछ टाइम ही थोड़ा ही टाइम बचा है आपका एग्ज़ाम पास, टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब कंफ्यूजन ये है कि कौन से न्यूमेरिकल करें, कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन से आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल करने हैं। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीकॉम 6th सेमेस्टर फाइनल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और प्रीवियस ईयर ट्रेंड को के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, जो यूनिट 1 है जिसमें चैप्टर आपके इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये यूनिट 1 के आपके चैप्टर हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, जो आपको प्रिपेयर करना है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 1 यूनिट 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन एंड लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ डिस्पर्जन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड मेजर, आपको ये प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हाउ इज़ इट यूजफुल इन कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन 5, डिफरेंस बिटवीन मीन, मीडियन, मीन एंड मोड, शॉर्ट थ्योरी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हमें न्यूमेरिकल को भी उतने ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी हम थ्योरी को करेंगे। जितने थ्योरी के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दिखाए जाएँ, न्यूमेरिकल दिखाए जाएँ, वो कर लेना सिर्फ कवर। अगर टाइम बहुत कम है तो आपके पास आउट हो जाओगे इस एग्ज़ाम में। तो आपको न्यूमेरिकल ये करने हैं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूनिट 1 से, और कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये भी न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड कैलकुलेट मीन, मीडियन फ्रॉम ग्रुप डाटा एंड कंबाइंड मीन। स्टूडेंट्स, अगर आप इनका फॉर्मूलाज भी लर्न कर लेते हो और स्टेप बाय स्टेप लिख देते हो तो आपको स्टेप के भी मार्क्स मिलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर करेक्ट हो तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके स्टेप करेक्ट हैं, आंसर रॉन्ग आ जाता है कोई बात नहीं, लेकिन स्टेप आपके करेक्ट हैं तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये नहीं सोचना कि मुझे आ नहीं रहा तो उसे करने की कोशिश करना, आंसर चाहे करेक्ट हो या ना हो, बट स्टेप भी ज़रूर सही लिखने की कोशिश करना। नेक्स्ट है यूनिट 2, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ होल पेपर। थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स।
डिस्टिंग्विश बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। एंड क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर। एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। एंड क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन स्कैटर डायग्राम मेथड, एक्सप्लेन प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ होल सिलेबस से न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। आपको पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का न्यूमेरिकल करना है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, रिग्रेशन इक्वेशन। मोस्ट एक्सेप्टेड है कि 2026 में यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिले। एंड फाइंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, प्रोबेबल एरर, न्यूमेरिकल। अगर आपको सेफ क्वेश्चन फॉर एग्जाम अगर सिर्फ एक क्वेश्चन करना हो तो आप रिग्रेशन इक्वेशन ज़रूर करना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यूनिट 3 की बात करते हैं। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में ज़रूर देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, तो प्रैक्टिकल स्किप मत करना, क्योंकि स्टैट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बेस्ड ही होता है ज़्यादातर, तो इसमें प्रैक्टिकल आने के ज़्यादा चांसेस हैं, थ्योरी के भी ज़्यादा चांसेस हैं। ये लगा लो 60% थ्योरी आ सकती है, 40% प्रैक्टिकल, या 40% थ्योरी या 60% प्रैक्टिकल, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये पहली बार एग्ज़ाम होगा आपका। नेक्स्ट यूनिट 3, इंडेक्स नंबर्स, जो आपके इंपॉर्टेंट हाई चांसेस क्वेश्चंस हैं वो आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन टेस्ट्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन 4, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बेस इंडेक्स एंड चेन बेस इंडेक्स। क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको ये करने हैं, पास्चे मैथड। एंड क्वेश्चन 2, 3 एंड 4, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये हो गया न्यूमेरिकल। एंड क्वेश्चन 5 न्यूमेरिकल। एंड नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट यूनिट 4, टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़, डिफरेंस बिटवीन, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। न्यूमेरिकल इस यूनिट से आपको ये प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चन 2026 में आने के सबसे ज़्यादा हाई चांसेस हैं, आप पहले ये सब प्रिपेयर कर लेना। जो मैंने अभी पीछे जितने भी आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी कराई, ये पहले इनको अच्छे से कवर अप कर लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनको भी प्रिपेयर करना, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चंस देखने को मिले या न्यूमेरिकल। स्टैंडर्ड डेविएशन का न्यूमेरिकल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फंक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेश्चन यूनिट 1 से आपको देखने के हाई चांसेस हैं, अनुमान लगाया गया है कि ये आ सकते हैं। एंड यूनिट 2 से कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, रिग्रेशन इक्वेशन एंड कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3, फिशर आइडियल इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। यूनिट 4, लीस्ट स्क्वेयर्स ट्रेंड, मूविंग एवरेज, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं वो हैं थ्योरी रिपीट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, डिफरेंस, फंक्शन लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, फिशर आइडियल क्यों आइडियल है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो रिपीट हो रहे हैं आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टोटल 6 मैंने पॉइंट यहाँ पे बताए हैं। फाइनल पास्ट लीक्स, प्रिपेयर ओनली दिस। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, आप का एग्ज़ाम 1-2 आवर के बाद है या 3 आवर के बाद है, ऑलमोस्ट बहुत कम टाइम है, तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं उस कम समय में। यूनिट 1 से ये टॉपिक, एंड यूनिट 2 से ये, यूनिट 3 से ये फिशर आइडियल इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। यूनिट 4 से लिस्ट स्क्वायर्स, मूविंग एवरेज, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यूनिट 4 से आप ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक ये रिपीट हो सकते हैं, अगर रिपीट नहीं हुए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आपने पीछे जो कवर अप किए हैं उसे नेक्स्ट आपको ये कवर करना है। यूनिट 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम प्रिपरेशन ओनली, चैप्टर 14, 1 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेड है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूविंग एवरेज, लिस्ट स्क्वायर मेथड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू मूविंग एवरेज मेथड, क्वेश्चन रिलेटेड टू लिस्ट स्क्वायर मेथड, ट्रेंड लाइन एंड इक्वेशन। Next students, as per the new education policy pattern, it is expected that each unit may contain one theory and one practical question. However, this is only a tentative assumption, not confirmed, as this is the first time the NEP based paper will be conducted. Therefore, the exact pattern is not fixed yet, so it is advised to prepare all units thoroughly, including both theory and practical parts, especially important topics. Important topics मैंने आपको पीछे कवर कराए हैं, वो कवर कर लेना। 99% चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम पास आउट कर जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स थ्योरी कंबाइंड यूनिट वाइज, ओनली थ्योरी पॉइंट, नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यूनिट 1 से ये कर लेना कंप्लीट थ्योरी एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 5 जो मैंने बुक आपको दिखाई है, उस बुक में चैप्टर 5 की थ्योरी में पेज 116 इंपॉर्टेंट थ्योरीटिकल कंसेप्ट है, वो कर लेना। और पेज 182 पर की एक्सप्लेनेशन है, वो कर लेना। पेज 194 पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड थ्योरी है, वो कर लेना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपके जो मेजर्स डाउट हैं वो क्लियर हो रहे होंगे स्टूडेंट्स।
जो ये पेजेस मैंने ये पेज नंबर बताए हैं आपको, ये जो बुक मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी उस बुक में आपको मिलेंगे ये टॉपिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट चैप्टर 6 के पेज नंबर 214 215 बेसिक थ्योरी कंसेप्ट है, ये देख लेना। पेज नंबर 221 पे यूजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है, वो कर लेना। पेज नंबर 227 कंप्लीट थ्योरी। पेज 230 यूजेस ऑफ हार्मोनिक मीन। 237 प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेजेस। 238 रिलेशनशिप बिटवीन AM GM HM एंड चैप्टर 7 कंप्लीट थ्योरी ऑफ द चैप्टर। पेज 306 थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड इंटरप्रिटेशन आपको करनी है। चैप्टर 10 एंड 11 कंप्लीट थ्योरी ऑफ वो चैप्टर। पेज नंबर 419 पर आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी स्टूडेंट, वो कर लेना। कंसेप्चुअल थ्योरी कर लेना। जो स्टूडेंट्स पीछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो कवर करने के बाद एंड आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं जो मैंने आपको पेज नंबर बताए हैं बुक में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको अटैम्प्ट करने में। आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। यूनिट 2 से चैप्टर 10 11 में ये पेजेस हैं जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट आप कर लेना कवर अप। यूनिट 3 में चैप्टर 12 13 में कंप्लीट थ्योरी ऑफ वो चैप्टर्स। चैप्टर 13 स्पेशल फोकस पेज 651 फुल थ्योरी का कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 4 से चैप्टर 14 ऑल थ्योरी एंड यूनिट 1 स्टैटिस्टिक्स गैस वर्क है ये एग्जाम के लिए कंप्लीट चैप्टर थ्योरी। चैप्टर 5 में ये मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चैप्टर 5 में क्वेश्चन 12 14 19 21 29 एंड 37 38 41 50 53 73 74 80 इनकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर 6 थ्योरी टू प्रिपेयर, पेज नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड चैप्टर 7 थ्योरी टू प्रिपेयर कंप्लीट थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन ओनली 28 30 41 45। आई होप स्टूडेंट्स आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं करना। तो जो ये वीडियो है आप इसको 1 बाय 1 इसका एक एक क्वेश्चन कवर कीजिए, अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। जितना इस वीडियो में मटेरियल मैंने आपको दिया है पढ़ने को सिर्फ वो कवर अप कर लीजिए। स्टार्टिंग करिए यूनिट 1 से। यूनिट 1 के पहले थ्योरी क्वेश्चन कवर कर लीजिए। आपको लगता है पहले थ्योरी कर लो, यूनिट 1 की थ्योरी कर लो, यूनिट 2 की थ्योरी कर लो, 3 की 4 की, फिर कोई भी अगर टाइम बहुत कम है तो कोई भी 2 यूनिट उठा लो, उसके प्रैक्टिकल कर लो। वैसे मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट प्रैक्टिकल करो, क्योंकि मैंने बहुत फाइंड आउट करके आपको बताए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं न्यूमेरिकल। तो आप कंप्लीट न्यूमेरिकल करना जितने भी मैंने इसमें बता रखे हैं हर यूनिट से, और थ्योरी करना। एंड देन जो ये आपको पेजेस बता रखे हैं इनको भी एक बार गो थ्रू हो जाना इन टॉपिक से भी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। ये 2021 ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आप सबके बहुत कमेंट आ रहे थे कि ये हमारे सिलेबस से मैच नहीं कर रहा, कुछ टॉपिक्स हैं नहीं। स्टूडेंट्स ये आपके सिलेबस से 60 या 65% आई थिंक मैच कर रहा होगा, 100% नहीं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस चेंज हुआ है। पहले अलग था अब अलग है, तो आप ट्राई कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपके सिलेबस से मैच हो रहे हैं उनको शो। तो ये 2021 ईयर का क्वेश्चन पेपर है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मैच करके उनका आप आइडिया लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड ये क्वेश्चन 8 एंड 9 टोटल 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 2020 ईयर का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर। तो आप यहाँ से जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, तो इनको ज़रूर करना। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं। एंड यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर 2 ईयर्स के मैंने शो किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। मैंने बहुत जल्दी आपको टॉपिक्स कराने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।